तो हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इस कॉनिक सेक्शंस के अंदर हमें कोन के सेक्शंस पढ़ने। अब सेक्शन क्या होते हैं? सेक्शन होता है सर्कल, ठीक है। सेक्शन क्या है? एक सेक्शन सर्कल है, दूसरा है पैराबोला, मतलब इसकी इक्वेशन पढ़नी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने सर्कल तो सुना है, सर्कल्स ते बोझ सर्कल इज अ set of points in a plane which are equidistant from the fixed points. Isha Pramod, it's the collection of the points in a plane which are equidistant from the fixed point. वो तो आपने 10th में पढ़ा है सर्कल क्या होता है, कैसे ड्रा करते हैं। इस बार आपने सर्कल को 2 डायमेंशनल में पढ़ना है, मतलब इसकी इक्वेशन पढ़नी है। क्लियर? फिर आपने जैसे आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई। जब से आप पढ़ रहे थे ना अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल 4 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन तो आपने पहले देखी थी, लाइन के पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे, लेकिन आपको इक्वेशन का ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। इस बार आपने इक्वेशन ऑफ लाइन भी पढ़ा। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ना है। सर्कल की डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन आपको नहीं पता है। पैराबोला पढ़ना है, जो शायद ही आपने सुना होगा। फिर उसके बाद हाइपरबोला पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है इलिप्स। ये 4 टॉपिक्स हमारे हैं। क्या क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 4 हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। गोवा ये क्लियर कि एस क्या पारुनगढ़। अब मेन है टॉपिक का नाम कॉनिक सेक्शन क्यों है। पहले बात करेंगे कॉनिक सेक्शन की, पहले बात करेंगे कोन की, ठीक है। तो कोन में क्या है? हम देखो, सपोज हम एक लाइन लेते हैं, ठीक। ये हमने लाइन L ली, इतना समझ आया। यहां से हमने और एक लाइन ली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन M है, इनके बीच में एंगल अल्फा आ रहा है। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब एक पेन दे दो इधर, दोनों वही पेन ये था बोला। तो ये एक्सिस है, मतलब ये L है, ये M है। इसको थोड़ा इमेजिन करना है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूं। ये मैंने M लिया, ठीक शकबर में, ये मैंने M लिया, इनके बीच में एंगल अल्फा है। अगर मैं M को ऐसे रोटेट करूं इन दिस वे, ऐसा नहीं करना है कि ये चेंज हो जाएगा कभी ना। अल्फा जो है वो सेम रहना चाहिए, अल्फा कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज L, दिस इज M, these are 2 lines intersecting at some point V। ये किस पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? V पे। इसका नाम V रखो आप, इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V है। दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा 30 डिग्री से फॉर एग्जांपल। जब आप इसको रोटेट करोगे ना, रोटेट करोगे ऐसे, मगर अल्फा चेंज नहीं होना चाहिए, अल्फा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपने ऐसे रोटेट किया तो अल्फा तो चेंज होगा, ऐसे रैंडमली जैसे भी रोटेट मर्जी है, नहीं, अल्फा जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। अब आप इमेजिन करो, थोड़ा इमेजिन भी करना है क्योंकि ये 3D है। जब आप रोटेट करोगे ना, मान लो ये साथ साथ एक लाइन ड्रा कर रही है, ये एक आर्क ड्रा कर रही है साथ साथ। इज दैट क्लियर? तो जब आप इसको रोटेट करोगे ना, आप नीचे भी देखो यहां से ये वाला, और यहां भी देखो, टॉप और बॉटम दोनों आप चेक करो, और फिर इमेजिन करो कि क्या बन रहा है वहां पे, कौन सी शेप बन रही है। एक 3 डायमेंशनल शेप बनेगी, वो आप मुझे बताओ क्या बनेगा। ये आपने रोटेट ऐसे किया, बराबर आप ऐसे वापस आओगे घूम के, ठीक है। तो नीचे भी घूम के आओगे, नहीं समझे? जब आप रोटेट करोगे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक। कुछ इमेजिन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो?
तो जब आप रोटेट करोगे ना ऐसे ऐसे ये सर्क्यूलर बन जाएगा, ये भी तो सर्क्यूलर बन जाएगा। नहीं समझे, थोड़ा सा समझ आया कि तो जोर बना वो इतना ये तब तमे मुझे वन यस ये समझ आ रहा है। थोड़ा इमेजिन किया आपने, एक एक्सिस है, एक लाइन है, उसके इर्द गिर्द हम दूसरी लाइन को घुमा रहे इन सच अ वे दैट अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, अल्फा रिमेन्स और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये वही पे है। तो इसी के इर्द गिर्द आप इसको घुमा रहे हो, ये पॉइंट फिक्स्ड है, अल्फा फिक्स्ड है, ठीक है, ये लाइन फिक्स्ड है, इस लाइन को आप घुमा रहे हो इर्द गिर्द ऐसे। जब टिप आप घुमाओगे तो सर्कुलर पोर्शन बन जाएगा, नीचे से सर्कल बन जाएगा। तो टोटल कुल मिला के शेप कैसे बनेगी? शेप ये बनेगी, इट इज लाइक दिस। ये इसके बीच में जो एक्सिस थी वो यहीं पे मौजूद है, दिस इज एम। ये वो लाइन है जो मैंने आपको बोला था, ये एम है। इसी एम को आपने इर्द गिर्द घुमाया। अब ये यहां से घूमा तो नीचे से भी घूमा, एक जगह पे फिक्स्ड रहा जहां पे मैंने नाम रखा था वी। ये अल्फा, अगर यहां पे अल्फा है तो यहां भी अल्फा, ये चेंज नहीं हुआ। ये यहां भी अल्फा है तो यहां भी अल्फा है, ये चेंज कहीं पे नहीं हुआ। ठीक, जहां भी आप चेक करोगे इस लाइन और इस दूसरी लाइन के बीच में हर जगह पे एंगल अल्फा ही रहना चाहिए, इट रिमेन्स कांस्टेंट, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। तो एक नया फिगर बना आपके सामने, दैट इज नोन एज कोन। क्या बना? कोन। लेकिन इस वर्टेक्स की वजह से कोन के दो हिस्से बन गए। कितने कोन्स बन गए? इनको नेप्स बोलते हैं, NAPPES। ये अपर है, ये लोअर है। दिस इज अपर नैप एंड दिस इज लोअर नैप। जहां पे इसको घुमाया ना, उसका नाम मैंने V इसलिए रखा था, मैं A रख सकता था, मैंने V इसलिए रखा ताकि आपको याद रह जाए कि ये वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है? दिस इज वर्टेक्स ऑफ द कोन। जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं ना, उसको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक्सिस कौन है? L is the axis of the cone, V is the vertex of the cone. You know this is angle. एंगल का कंसेप्ट यहां पे इसलिए आ गया ताकि आपको पता चले इसको फिक्स्ड रखना है, ठीक। और जिसकी वजह से ये कोन बना उसको जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो दिस लाइन इज द जनरेटर। तो क्या क्या आ गया? जनरेटर आ गया, एक्सिस आ गया, ठीक है, फिर ये वर्टेक्स आ गया और नैप्स आ गए, अपर नैप, लोअर नैप। इज दैट क्लियर? तो कोन आपके सामने हाजिर है। तो आप वो क्या कर रहे थे? वो क्या इस तरह हो? हाँ, क्यों तरह हो? क्या बेलपुरी क्या का कौन? तो ये आपके सामने कोन्स है। इज दैट क्लियर? अब असल में हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। क्या है टॉपिक हमारा? कोन कैसे बना, इसमें क्या क्या पॉइंट आ गया, इसमें एक्सिस आ गया, जनरेटर आ गया, वर्टेक्स आ गया, नैप्स आ गए, ठीक है। तो वो समझ के ना 3 डायमेंशनल, तो आपने इस चीज को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक। आप घर जाके ट्राई कर सकते हो इस चीज को। ये इंटर यपर आर्क का जैसे सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, तो 2 कोन्स बन गए। अब हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। योस यूत अन ज्यादा दलील की। अभी हमारा टॉपिक है कोनिक सेक्शंस। इसके सेक्शंस आप पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक कोन है, तपादन कोन बना, ये वर्टेक्स हो गया। अब इस कोन से अगर हम प्लेन्स पास करेंगे, एरोप्लेन नहीं, प्लेन, एक प्लेन सरफेस, ठीक है। मैं आपको बताऊं कैसे। आप एक शीट दे दो इधर। प्लेन कोन अपर और लोअर है, मैंने एक पार्ट लिया इसमें से, ये वाला अपर लेयर, ठीक है। तो ये कोन बन गया, ठीक है। तो ये कोन का एक सेक्शन है, एक हिस्सा है। अब इस कोन से हम क्या करेंगे? एक प्लेन को पास करेंगे। अब प्लेन देखो कैसा होगा।
जब आप इस कून से एक प्लेन को पास करोगे, अगर आपने प्लेन ये कून ऐसे रखो बिल्कुल वर्टिकल, ऐसे नहीं रखना है, आपने कैसे रखना है इसको, वर्टिकल, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इससे पास होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे पास होगा, मतलब कट करेंगे ऐसे, दिस हॉरिजॉन्टली। अब इसको आप कट ऐसे भी कर सकते हो, इन दिस वे, नहीं समझे, ठीक है। आप इसको कट ऐसे कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल है, आप इसको कट ऐसे कर सकते हो, आप इसको कट इन दिस वे कर सकते हो, है ना, स्लांटिंग पोजीशन में। आप इसको कट यहां से मार सकते हो आधे हिस्से पे, ये देखो पहले कैसे कट किया, इस फॉर्म में, ठीक, हॉरिजॉन्टली, फिर थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में लिया ऐसे, लेकिन यहां पे कट किया, देखो कहां पे कट किया, कून के इस साइड में, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हो यहां पे, इन दिस वे, कून के टॉप पे मैंने एक कून का हिस्सा मैंने इधर छोड़ दिया और थोड़ा मैंने इधर रखा, तो यहां से आप इसको कट कर सकते हो। सो यू कैन कट द कून इन दिस वे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक, समझ आओ। व्हेन एंगल बिटवीन दिस एक्सिस, जो इसमें एक्सिस था और जो सरफेस है प्लेन सरफेस, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्लियर। तो अगर आप यहां से इसको ऐसे कट करोगे, एक स्लांटिंग पोजीशन दिस, एंड यहां पे टॉप पे दिस थोड़ा हल्का सा, और ऐसे कट करोगे जो दोनों को पास करके जाएगा, ऐसे, मतलब यहां से आप कट मारोगे एक प्लेन सरफेस से ऐसे, मैं आप कट को एक्सपेक्ट करूं इन दिस वे, वो यहां से नहीं गुजरेगा, ठीक है। एक प्लेन सरफेस यहां से कट करेगी, एक सरफेस यहां से कट करेगी हॉरिजॉन्टली, दूसरा स्लांटिंग पोजीशन में ऐसे, तीसरा इस वाले हिस्से को यहां पे कट करोगे ऐसे, बट ऐसे कट करोगे कि वो इस हिस्से को कट करेगा, वो नीचे इस कोण में नहीं जाएगा, और तीसरा ऐसे कट मारोगे जो ये नीचे आ जाएगा, इस वाले को भी क्रॉस करके जाएगा, तो 4 शेप्स बनेंगे। जब आप इस प्लेन को, इस प्लेन से इस कोण को ऐसे कट करोगे, ठीक, जो इस प्लेन का पोर्शन इस कोण के अंदर जाएगा ना, वो पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा, उस चीज को आपने सोचना है। देखो मान लो ये कोण था, इससे ऊपर भी थोड़ा है, मैंने जब इसको पास कर दिया इधर से हॉरिजॉन्टली, कैसे पास किया, हॉरिजॉन्टली ऐसे मैंने पास किया। आप मुझे बताओ, ये प्लेन का, आप मान लो मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैंने इसको कट कर दिया, आधा हिस्सा नीचे गिर गया, ठीक। अब मुझे आप बताओ, प्लेन और कोण जो आपस में सरफेस कॉमन है, तो वो कौन सा पोर्शन बन रहा है, सर्कुलर पोर्शन बन रहा है। नहीं समझे, समझ आया, अच्छे से समझ आवा। तो ये कोण है, ये वाला हिस्सा ये कोण है, ये प्लेन सरफेस है, तो ये अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, बिल्कुल इसने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया ऐसे, तो यहां पे जो शेप बनेगी दैट इज सर्कल। तो जब आप 90 डिग्री कट करोगे ऐसे, तो शेप ऑफ द कोन बनेगी सर्कल। पहला समझ आया अच्छे से। तो ये एक कोन का सेक्शन है। जब हम हॉरिजॉन्टली, अब हम हॉरिजॉन्टली नहीं बोलेंगे, अब हम बताएंगे एक्सिस और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। पहला समझ आया। दूसरा, अब हम इसको कट ऐसे मारेंगे इन दिस वे, ठीक। तो यू कैन इमेजिन कि वो ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे कट हुआ। देखो मैंने कैसे कट मारा इसको, ये मैंने कट मारा ऐसे, तो ये हट गया यहां से, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी शेप बनी। अब यहां पे जो शेप बनती है ना, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कुलर नहीं है। अगर आप इस चीज को यहां पे ड्रा करोगे ना, ये एक क्लोज्ड शेप बनेगी। क्लोज्ड तो जरूर बनेगी, मगर ये शेप ऐसे बनेगी। मैं बताऊंगा कैसे बनेगी। पहली शेप क्या बनी? सर्कल, ठीक है। जब आप इसको ऐसे कट करोगे ना, ऐसे, ये जब यहां से हट जाएगा ना, ये वाला हिस्सा, आपको पता है ये शेप ऐसे होगी। मतलब यु नजर त्रो यथ नजर छुस त्रावान यह गोल हिश बना, मगर सर्कल बना
तो ये शेप ऐसे बनेगी। यू नो व्हाट्स दिस? दिस इज इलिप्स। दिस इज द शेप इज लाइक दिस। समझ आ रहा है? ये सर्कल नहीं है, ये बिल्कुल सर्कल नहीं है, ये ऐसे बन रहा है इन दिस वे, इट्स दिस, सो इट बिकम्स द शेप इज लाइक दिस। व्हाट इज दिस? इट्स अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, असल पर से समझो। अब हमारे पास कोन तो एग्जैक्टली है नहीं, हम कट ऐसे करते, अगर हमारे पास कोन होता तो हम उसको कट मारते, फिर आप उस कोन को यहां पे रखो, फिर ड्रा करो, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा है या थोड़ा वेरिएशन हुआ। ठीक है, आपके पास बिल्कुल एक कोन होना चाहिए, आप उसको स्लांटिंग पोजीशन में कट मारो, फिर जाके बोर्ड पे ड्रा करो, तो आपके पास एक ऐसी शेप बनेगी। सर्कल नहीं होगा, वो एलिप्स होगा। तो कितने हो गए? दो समझ आए? तीसरा, अभी हमारे पास फिर से एक कोन है। अब हम इस कोन को कट करेंगे कैसे? ये कोन है, दो कट मैंने ऐसे मारे, एक कट ऐसे मारा, तो सर्कल ही होगा ना। ये दिखने में सर्कल नहीं है, बट ये सर्कल ही है। कोन का अपर वो टॉप होता है ना, वो क्या होता है? वो सर्क्यूलर होता है। जब हम ड्रा करते हैं वो सर्कल नहीं दिखता है, लेकिन जब हम देखते हैं ना ऐसे, वो सर्क्यूलर होता है। खाया है ना कोन से खमत जा सॉफ्टी कोन, तो वो क्या होता है? वो सर्क्यूलर होता है। जब हमने ऐसे कट मारा तो सर्कल बना, जब हमने ऐसे कट मारा तो एलिप्स बना, तब जाके सर्क्यूलर शेप नहीं हो गया। आप अच्छे से देख लेना, उसको ड्रा करके देख लेना, वो सर्कल नहीं होगा, वो एलिप्स होगा। दोनों क्लोज्ड है, दोनों शेप्स क्या है? क्लोज्ड। अब तीसरी शेप आप कट ऐसे मार रहे हो, कोन के टॉप पे कट मार रहे हो। कोन का टॉप जो है वो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो अब इस बार जो है शेप जो बनेगी वो क्लोज्ड नहीं होगी, वो ओपन होगी। क्या होगी? वो ओपन होगी। देखो कैसे, ये आपके पास ये सर्कुलर पोर्शन है, अपर है, ठीक है, ये टॉप है इसका। इसको कट कैसे मारना है इस बार? हाफ में ऐसे। इस बार जो शेप आई वो ये वाली शेप है। ये क्या, ये आपको लग रहा है ये क्लोज्ड है? नहीं समझ रहे? समझ आओ ना, मैं समझाऊंगा फिर से। ये मुझे आया समझ थोड़ा बहुत, सॉरी ना, इन समझ थोड़ा बहुत आवा समझ, सॉरी है सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो ये कौन है? इतना हमने खा लिया। ये कौन है? इसको कट हॉरिजॉन्टली मारेंगे ऐसे, दिस जो शेप बन गई, इसको अगर ड्रा करेंगे वो तो क्लोज्ड शेप है। इज दैट क्लियर? दूसरा हमने स्लांटिंग पोजीशन में मारा तो वो भी क्लोज्ड बन गया। अब तीसरा देखो, तीसरा हम कट ये लेंगे ऐसे हाफ पे, ये वाली शेप ये वाला इग्नोर करना है। शेप तो ये बन रही है, क्या ये क्लोज्ड है? तो ओपन है एक साइड से, तो ये शेप जो है, ये शेप ऐसे बन रही है। अब देखो दिस क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है। थोड़ा समझ आया? तो ये शेप अगर आप इसमें से ये हटाओगे ना, ये जो हमने इसमें से बाहर कर दिया, तो आपको पता है यहां पे कैसे होगा? ऐसे, ये वाला पोर्शन। सो इट इज लाइक दिस। व्हाट इज दिस? इट्स पैराबोला। इतना समझ आया अच्छे से? ओपन फिगर है लेकिन नाम है पैराबोला। ठीक। तीसरा, लास्ट, द लास्ट वन इज this. ये हमारे पास कोन है। इस बार कोन को कट कैसे मारना है? इस बार इससे पास होके कट मारना है, ठीक है, ऐसे। ठीक शायद। अगर इसमें से इस वाले पोर्शन को हटाएंगे, त्रो ना कट ये पे ना वैसे तमस ये त्रावन ये पत्थर, यहां पे शेप कैसे होगी? ऐसे।
और यहां पे शेप ऐसे होगी, ठीक है। ये दो बने ओपन, अगर ये तो एक कट से बने ना, बने दो कटों से, तो ये ऐसे होगा। लुक्स लाइक पैराबोला, क्या कैसा लग रहा है? पैराबोला जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार ये पैराबोला नहीं, ये इसको हम नाम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। एक पैराबोला है जहां पे सिंगल है, क्योंकि वो हमने कोन पे कट मारा था एक साइड से ऐसे। इस बार जब हमने कोन्स पे कट मारा तो ये नीचे से होके गुजरा ऐसे, तो दोनों साइड से ओपन फिगर्स बन रहे हैं, तो उसका नाम है हाइपरबोला। इज दैट क्लियर? तो जब हम कोन से एक सरफेस को पास करते हैं तो चार शेप्स बनती है। ऐसे शेप मारेंगे तो ऐसे कट मारेंगे तो सर्कल, स्लांटिंग पोजीशन में कट मारेंगे लेकिन यहां से ऐसे तो इलिप्स बनेगा, टॉप से कट मारेंगे ऐसे तो हाइपर पैराबोला बनेगा, टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होंगे तो हाइपरबोला बनेगा। ये है कोन के चार सेक्शंस। तो क्या क्या आ गया? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चार सेक्शंस आ गए। इन चार सेक्शंस के हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, इन चार सेक्शंस के रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये बहुत आसान है। तो एक तो बात करेंगे सर्कल के। अभी सर्कल की डेफिनेशन बताओ। सर्कल की डेफिनेशन है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, इट्स द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर equidistant from the fixed point. Circle is the set of all points in a plane which are equidistant from the fixed point. ये इक्विडिस्टेंस और ये फिक्स्ड पॉइंट दो चीजें सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या? इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट। मिसाल के तौर पर इस प्लेन के अंदर तो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक, इनमें से एक आप फिक्स्ड पॉइंट चूज करो। तो हमने चूज किया यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड डिस्टेंस चूज करो, मतलब ये इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है, मान लो 5 यूनिट्स है। कितना है? 5 यूनिट्स। ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है, ये फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये पॉइंट ए है। फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस पे ओ से लेकर इसी डिस्टेंस पे 5 पे जो जो पॉइंट है उनको सिलेक्ट करो। देखो ये तो इतनी दूरी पे नहीं है, ये इतनी ही दूरी पे है, ठीक है। ये पॉइंट बी मैंने देखा तो पॉइंट बी ओ से बराबर दूरी पे है, इसी दूरी पे। मुझे नजर पड़ी से फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट सी पे, इसके बीच में भी डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। मैंने और एक पॉइंट देखा इसको, तो ये तो बराबर नहीं, ये तो ज्यादा दूर है, 5 से ज्यादा है। यहां पे और एक पॉइंट पे मुझे नजर पड़ी पॉइंट डी पे, ये भी बराबर इसी दूरी पे। यहां पे एक पॉइंट है, ये तो कम है, तो एक ही यूनिट आ रहा है। तो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बनेगी वो सर्कल होगी। क्या बना? नहीं समझे? पहले आपने चूज करना है कि फिक्स्ड कहां पे ले लोगे, फिर आपने चूज करना है कि मैं डिस्टेंस कितनी, किस डिस्टेंस पे मैं पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा। वो तो आपने 5 पे सिलेक्ट किया। अब इसी डिस्टेंस पे जितने सारे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं उनको आप ज्वाइन करो। क्या करो? उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगी दैट इज सर्कल। इज दैट क्लियर? तो सर्कल के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट को, एंड रेडियस एंड दिस इक्वल डिस्टेंस। ये उससे ऑलरेडी पता। तो सर्कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सेंटर एंड द रेडियस। देखो आपके पास कंपास होता है ना, जब आप कंपास में पेंसिल वेंसिल फिट करते हो ना, फिर उसके बाद आप जाते हो सर्कल ड्रा करने। क्या करते हो?
सर्कल ड्रा। पहले आपको चूज करना है कि मैं कहां पे कंपास लगाऊं अपनी नोटबुक पे। होगा तो एक बार कंपास है, ये कंपास है, ये टिप है, ये पेंसिल की टिप है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, सर्कल को ड्रा करना है। क्या हवा में रखोगे? नहीं, किसी प्लेन पे तो बिठाना है ना। ऐसे बिठाया प्लेन पे, पहले जहां पे बिठाया वो फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने देखा मैं कंपास को कितना वाइड करूं, ऐसे करते हो ना अपनी मर्जी से, कभी लेते हो 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, वो भी फिक्स्ड रहा। फिर हम कंपास को टाइट करते हैं। टाइट इसलिए करते हैं कि ये जो हमने डिस्टेंस रखी ना पेंसिल और इसके बीच में, वो चेंज नहीं होगी। और जहां पे हम प्लेन के अंदर सर्कल को लेते हैं ना कंपास को, फिर चाहते हम कि हमें धक्का ना लगे। आपको पता है जब हम कभी सर्कल ड्रा करते हैं, पत्ता अंदर बिहत युथी बह सर्कल हेवन ड्रा कर योर लगा बेक जीर, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो सेंटर है वो चेंज हो गया। क्या कभी सर्कल बनाया अगर बेक सुन दक्ष लगा? सर्कल नहीं बनाया। और हमारे जो कंपास होते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स, कॉनिक सेक्शंस के बाद इसमें 4 सेक्शंस है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कल की। डेफिनेशन आपको पता है, अब सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस। अभी यहां ध्यान रखो आप, ठीक है। इस बार जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे लाइक दिस h, k, ठीक है ऊपर में। इस बार सेंटर कोई ऐसा नहीं है कि सेंटर O है, O तो होगा लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और रेडियस भी गिवन होगा, सपोज इट्स r। तो 2 चीजें आपको गिवन है। अब सेंटर की लोकेशन क्या क्या है? सेंटर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, either in second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, on the axis or its origin. Is that clear? कहां पे सेंटर होगा? या तो किसी क्वाड्रेंट में होगा, या तो ऑन द एक्सिस होगा, या ऑरिजिन होगा। इसकी 3 लोकेशंस है। अब हम पढ़ेंगे डेराइवेशन फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास है सेंटर, यहां पे सेंटर इज h, k, क्लियर। अब रेडियस हम इतना लेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारा रेडियस है, दिस इज द रेडियस, यहां से यहां तक ये रेडियस है r। अब इसके बाद सेंटर भी लिया, रेडियस भी हमने लिया। अब ड्रा करेंगे सर्कल, फिर इस सर्कल की इक्वेशन हम निकालेंगे, सपोज दिस, ठीक है। तो ये सर्कल हो गया, इस सर्कल की हमने इक्वेशन निकाल लिया। तो गिवन सिर्फ 2 चीजें हैं, द सेंटर एंड द रेडियस। सपोज सेंटर इज पॉइंट ए, ठीक, एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये ए बी हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत आसान है, आप ध्यान रखो बस। इस सर्कल पे देखो इक्वेशन तब तक नहीं बनती है जब तक नहीं इसमें वेरिएबल्स हो एक्स और वाई। सर्कल पे ऑन द सर्कल, अगर मैं आपको ये कहूं क्या ये सर्कल का पॉइंट है? इज दिस द पॉइंट ऑफ द सर्कल? क्या सेंटर सर्कल का पॉइंट होता है? नहीं, सर्कल का पॉइंट वो होता है जो ऑन द बाउंड्री होता है। ऑन द मतलब जो इस लाइन पे होगा, जो बाउंड्री पे होगा, उसको सर्कल का पॉइंट कहते हैं। ये सर्कल का पॉइंट नहीं है, इंटीरियर टू द सर्कल है। ये ऑन द सर्कल है और ये एक्सटीरियर टू द सर्कल है, ठीक है इतना। तो सर्कल पे कितने सारे पॉइंट्स है? कोई एक पॉइंट भी हमें नहीं पता है, सारे हमारे लिए अननोन पॉइंट्स है। तो लेट्स टेक एन आर्बिट्री पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y। कुछ देर के लिए हम मानते हैं हमें पता है ये पॉइंट क्या है, बट अदरवाइज बेसिकली हमें इस पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। युतावा समझ? सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, ऑन द सर्कल इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सारे हमारे लिए अननोन है। हमने एक आरजी पॉइंट लिया, एक आर्बिट्री पॉइंट लिया x, y। क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूला
ए बी किसके बराबर है? आर के बराबर। ए बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसके दो कोऑर्डिनेट्स पता है हमें। बाय डिस्टेंस फार्मूला इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्लियर? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो वी गेट दिस, we get x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। क्योंकि लेफ्ट साइड से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, राइट साइड पे स्क्वायर आ गया। सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत आसान है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल है? बसा मुश्किल। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको कभी सेंटर ऐसे होगा 1,2 एंड रेडियस 2 यूनिट होगा। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला है। तो कैसे इस्तेमाल करोगे जरा बताओ? वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, देयरफॉर सेंटर और रेडियस गिवन है तो x माइनस h, h मीन्स 1। अभी बताओ, जवाब भी बताया करो। x माइनस h होल स्क्वायर, सो इट्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k इज व्हाट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। ठीक है? तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन ऐसे बनेगी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, y स्क्वायर प्लस 2 2s आर 4, मतलब a माइनस b होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2s आर 4y इज इक्वल टू 4। ये और ये कैंसिल हो गया, सो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। अब यहां से एक कांस्टेंट बचा +1, तो इसको यहां रखो या राइट साइड से लेकर जाओ। सो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर इज 1,2 एंड रेडियस इज 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इसमें होना बहुत जरूरी है। वो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है? रेस्ट इसमें x और y होगा और कभी कभी नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं होगा। फिलहाल एक चीज आपने अंडरस्टैंड की कि अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सिर्फ आपने इतना याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, दोनों h और k यहां पे सबस्टिट्यूट करो, r यहां पे सबस्टिट्यूट करो। तीन चीजें आपको सबस्टिट्यूट करनी है, h, k एंड r। यहां पे सबस्टिट्यूट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, जो मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इतना समझ आया अच्छे से? अब आगे चलते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h, k एंड रेडियस r। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये फिलहाल आपको इतना याद रखना है बस। अब बात करेंगे सेंटर के बारे में। रेडियस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना? जब तक ना रेडियस होगा तब तक सर्कल नहीं बनेगा। अब बात करेंगे सेंटर की। सेंटर होता है h k। अब ये h और k कहां कहां पे लोकेट होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो दोनों पॉजिटिव होंगे, इजंट? फिर जाके इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। अगर सेकंड में हुआ तो एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट मौजूद है, सेंटर मौजूद है, तो h नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। इस बार इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस h। इस बार h माइनस h है तो इट्स माइनस माइनस प्लस h। समझ आया मैंने क्या किया? x माइनस h, इस बार h क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा? x माइनस, तो फॉर्मूला का आ गया, x माइनस माइनस h इज x प्लस h प्लस y माइनस k तो k ही है, दोनों पॉजिटिव है। याद रहे कि ये माइनस जो है ये फॉर्मूला, ये आपको लिखना ही लिखना है। फिर इन दो को देखना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐसी इक्वेशन होगी, अगर दो में से एक नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा और ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक।
अगर यहां पे हुए दोनों, मतलब सेंटर अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हुआ तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, x प्लस एच होल स्क्वायर वाई प्लस के होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, फिर जाके x माइनस एच, एच तो एच ही है, प्लस y माइनस के तो इस बार माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या बनेगा, ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। इतना समझ आया अच्छे से? तो से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेंटर है -3,4, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखोगे जरा बताओ, और रेडियस है 3। अब बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखोगे, x माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि h का वैल्यू -3 है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। x माइनस तो लिखना ही लिखना है, x माइनस, फिर h का वैल्यू -3 है तो इसीलिए +3 बन गया, प्लस y माइनस के, माइनस तो फॉर्मूला का, k का वैल्यू 4 है तो k का वैल्यू 4। ऐसा नहीं है कि 4 पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखोगे, 3 नेगेटिव है तो आप 3 नेगेटिव लिखोगे, नहीं, उल्टा लिखना है, क्योंकि ये माइनस तो फॉर्मूला का। x माइनस एच इज -3 तो प्लस बन जाएगा, प्लस y माइनस के इज 4 तो 4 ही रहेगा, माइनस साथ में रहेगा, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसको करोगे सिंपलीफाई, यू गेट द इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ आया? अब सेंटर जो है सेंटर में अगर दोनों नॉन जीरोज है, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, वो आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है। अब सेंटर की जो बात करेंगे, सेंटर एच की, अगर दोनों नॉन जीरोज है, मतलब नीदर एच इज इक्वल टू 0 नॉर के इज इक्वल 0। जब एच और के में से कोई जीरो नहीं होता है तो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। मिसाल के तौर पर ना एच जीरो है ना के जीरो है, कभी भी ना एच जीरो होगा ना के जीरो होगा, तो सेंटर तो ऐसे ही होगा ना, -7 लाइक दैट। अब इसमें कंडीशन है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, फिर मतलब क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर दो में से कोई भी जीरो नहीं है, देन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब दूसरा है बी, अगर दो में से एक जीरो है, इधर एच इज इक्वल 0 और दोनों जीरो नहीं है, दो में से एक जीरो है। जब दो में से एक जीरो होता लाइक दिस, एच कामा के, अगर ऐसे होगा एच कामा 0, तो आपको पता ये किस एक्सिस पे होगा, फिर तो ये एक्स एक्सिस पे सेंटर होगा। अब अगर एच पॉजिटिव हुआ तो राइट साइड से होगा, एच नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड से होगा। लाइक यू हैव द पॉइंट 3,0। अब बताओ सेंटर कहां पे है, सेंटर तो एक्स एक्सिस पे है, कहां पे, 3,0 पे। अगर ये -3 हुआ तो नेगेटिव साइड से, पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, ये एच कामा के, अगर दो में से एक जीरो है, मतलब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ द सेंटर इज एन इंटरसेप्ट देन वन अमंग द टू इज 0, इट इज एक्स एच कामा 0, मतलब एक्स इंटरसेप्ट। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव साइड से होगा अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेगेटिव साइड से होगा अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है, 0 है, तो y माइनस 0, ये तो y स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना समझ आया? ठीक है गोबर में। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो एग्जाम्पल ऐसे है, इफ द सेंटर इज 2,0 एंड रेडियस इज 3, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हम नोट करेंगे। 2,0, सो इट इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 माइनस 2 2 जार 4x है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये -4x है, इसको उधर लेकर जाओ तो 5 बचेगा। अभी इस बार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद है। जो इससे पहले इक्वेशन थी उसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद थे। वो इक्वेशन ऐसी थी, से फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, मिसाल के तौर पर। ऐसी इक्वेशन जो है इसका सेंटर किसी क्वाड्रेंट के अंदर था। अभी एग्जांपल दिखाई ना, इसमें दोनों नॉन जीरोज थे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है,
और x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। अब इनके कोएफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं होता, ये प्लस हो या माइनस हो, इक्वल हो या डिफरेंट हो, ठीक है, 1 हो या 1 से अलग कोई नंबर हो, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होना ही होना है किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल में। एक्स और वाई या तो दोनों होंगे, मतलब सेंटर किसी क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर दो में से एक एब्सेंट है, यहां पे वाई मौजूद है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होना ही होना है। यहां पे एक्स प्रेजेंट है, वाई एब्सेंट है, लेकिन ये भी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहां पे एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है, मतलब सेंटर किसी क्वाड्रेंट के अंदर है। यहां पे y एब्सेंट है, मतलब y एक्सिस पे सेंटर, सॉरी मतलब x प्रेजेंट है, y एब्सेंट है, तो x एक्सिस पे सेंटर होगा। वो तो आपने देखा अभी जस्ट, ठीक है, ये है ना 2,0, तो सेंटर कहां पे है, x एक्सिस पे। तो इस बार जो है y वेरिएबल जो है वो एब्सेंट होता है, लीनियर y, क्वाड्रेटिक तो मौजूद होगा। अब अगर ये सेंटर ऐसे हुआ, इसी में फर्स्ट हमने पढ़ा ये, अब इसी में सेकंड पढ़ेंगे, h कामा k इज इक्वल 0 कामा k, मतलब ये तो y एक्सिस पे है ना। इस बार इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा जरा बताओ, x माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, क्योंकि k तो मौजूद है, इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब इसमें से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटर इज 0 कामा माइनस 2, नेगेटिव y एक्सिस है ना, एंड रेडियस इज 2, then equation 2 नहीं 3 लेंगे, then equation of circle is x minus 0 because h is 0, x minus 0 whole square plus y minus k is minus 2, तो it is plus 2 whole square is equal to 3 square। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x square plus y square plus 2 square is 4 and plus 2 2s are 4y plus 4 is equal to 9, so x square plus y square plus 4y is equal to 5। अभी देखो चेक करो, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, सब में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार एक्स एब्सेंट है, इस बार वाई एब्सेंट था। जब एक्स प्रेजेंट था तो सेंटर एक्स एक्सिस पे, जब वाई प्रेजेंट है तो सेंटर वाई एक्सिस पे होगा, इतना याद रखो आप। और जब दोनों मौजूद है तो सेंटर किसी क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अच्छा, अब ऑप्शन है, या तो दोनों प्रेजेंट होंगे, या तो दो में से एक एब्सेंट होगा, या तो दोनों एब्सेंट होंगे। कब दोनों एब्सेंट होंगे मैं बताऊंगा। इस बार देखो तीसरा पॉइंट नंबर सी, ए दोनों नॉन जीरोस, बी दो में से एक जीरो, तीसरा दोनों जीरो, तो मतलब सेंटर कहां पे होगा, सेंटर तो एच कामा के दोनों जीरो है तो ऑरिजिन ही होगा, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर इट्स एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इट्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कौन प्रेजेंट है, ना एक्स प्रेजेंट है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना जरूरी है, लेकिन ना एक्स प्रेजेंट है ना वाई प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन, हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन। इज दैट क्लियर? तो मेन जो है इसमें आपको ये याद रखना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच कामा के एंड रेडियस आर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, अगर दोनों नॉन जीरोज है तो ये इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंगली साइन चेंज होगी, माइनस को भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये डिपेंड है सेंटर पे कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब उसमें एच और के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर दो में से एक जीरो है तो सेंटर या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, फिर तो इक्वेशन ये है। फिर तीसरा, सेंटर दोनों में से एच और जीरो, एच जीरो के जीरो, तो मतलब सेंटर 0 0 है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे होगा वो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन है, ठीक है। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास सेंटर भी है, रेडियस भी है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इज, जरा बताओ, फाइंड रेडियस एंड सेंटर इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर 36। तो इसको कन्वर्ट ऐसे करेंगे, इधर ध्यान रखो,
एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस होना जरूरी है, प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 6 स्क्वायर। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। देयरफॉर सेंटर h कामा k इज व्हाट इज h? h इज -5। ये माइनस को आपने कुछ नहीं करना है। h इज -5, k इज 3 एंड रेडियस इज 6, है ना। 6 स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, r इज 6। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बताओ क्वेश्चन नंबर 7। द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, यस, द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जरा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल 0। देखो, जब भी आपको सेंटर और रेडियस निकालना हो, आपने इक्वेशन इस फॉर्म में लेकर आनी है, इज इक्वल आर स्क्वायर। तो x माइनस एच, x एक जगह पे होना चाहिए, y माइनस के, y एक जगह पे होना चाहिए, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सम कांस्टेंट। अब इस बार x कितनी जगह पे है? 2 जगह पे। अगर मैं आपसे ये कहूं इनको एक जगह पे लेकर आओ, तो आप क्या करोगे जरा बताओ? ऐसा बनाओ कुछ होल स्क्वायर जैसा, क्या करोगे? x कितनी जगह पे नजर आ रहा है? 2 जगह पे। होना कितनी, ये कितने जाएंगे सास? एक जगह पे होना चाहिए, तो क्या करोगे? इसके लिए कॉमन निकालोगे, फिर ये तो 2 जगह पे फिर से आ गया, है ना भाई, 2 से। इसके लिए हम क्या करेंगे? यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, जो आप 10th में पढ़ते थे। इज दैट क्लियर? अब स्क्वायर्स को कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फिर ये बहुत आसान है। ठीक, अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हम करते कैसे और ये होता क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, पढ़ा हुआ है 10th में, अब इस बार फिर से रिपीट करेंगे एक बार। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, अगर से फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मेरे पास y भी है, एक समझो फिर दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। आपने फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इट्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसके बराबर होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमें चाहिए ही होल स्क्वायर, तो हमने इसको इसमें या इसमें कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर में। ठीक है, अब ध्यान रखो इधर। तो सबसे पहले क्या है? ए स्क्वायर। अगर ये बीच में प्लस है तो इस पे फोकस करेंगे, बीच में माइनस है तो यहां पे फोकस करेंगे। फिलहाल पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक टर्म मुझे मिल गया। कौन सी टर्म? ए स्क्वायर। यहां ध्यान रखो, ए स्क्वायर आया। दूसरा क्या है? 2a, ए तो मुझे मिला ना एक्स, ठीक है कुबर? तो मुझे सेकंड टर्म को इसमें ब्रेक करना है, 2ab। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट b, क्या निकालना है? b निकालना है। सो 4x को ब्रेक करेंगे ऐसे, 2a, क्योंकि a तो x है ना, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ब्रेक किसको कर रहे हैं? 4x को। स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं, ब्रेक कर रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं इसके। तो 4x के फैक्टर्स 2 into x into 2, isn't 2 2s are 4x। 2 तो आपको चाहिए ही चाहिए क्योंकि 2a भी है, a आपको ऑलरेडी पता ही होती है, दैट इज x। आपको असल में b चाहिए। व्हाट इज b? b क्या आया?
2 आया, बन गया ना 2। आप इनको कंपेयर करो, इट इज ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab लाएंगे कहां से, इस वाली टर्म से। क्लियर, युतावा समझ। फिर साथ में क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी मैंने क्या निकाला 2 है ना, ए स्क्वायर प्लस 2, दिस इज ए है ना, ए प्लस इंटू बी, तो बी क्या आ गया 2 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं ऐसे करूंगा प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि खुद से तो कोई चीज ला नहीं सकते। अगर कोई चीज लाना है तो वो कैंसिल भी होना चाहिए, जैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं x शिकुनसार, अगर मुझे चाहिए 2x, तो मुझे 2 तो ठीक है, लेकिन 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि ये वापस अगर कैंसिल करेंगे वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि x को ऐसे ही डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलत है, फिर 2 डिवाइड करना जरूरी है। इसी तरह अगर मुझे b चाहिए, b स्क्वायर, तो मुझे इसके लिए 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और साथ में क्या है 5 इज इक्वल 0। क्लियर। तो अब ये 3 टर्म्स, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म, ये मिला के एक फॉर्मूला बनाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 होल स्क्वायर। समझ आया। माइनस 2 स्क्वायर हो गया 4, मतलब इट्स -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 इज +1 इज इक्वल। तो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो x 2 जगह पे था, अब कितनी जगह पे, एक ही जगह पे था, है ना। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे, ये वापस फिर से यही आ जाएगा, आपको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे, चेक करोगे कि ये सही है कि गलत है, तो आप इसको सिंपलीफाई करके देखो एक बार। x प्लस 2 होल स्क्वायर, सो इट्स a प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जार 4x प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इज इक्वल 0, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 हुआ। समझ आया क्या करना है। तो असल में जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते हैं, हम b ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं b। अच्छा, दूसरे एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल 0। माइनस हो या प्लस हो, माइनस प्लस से ज्यादा फर्क नहीं है, वो आपने याद रखना है, फिर ये या ये फॉर्मूला बस। तो इट इज ए स्क्वायर, यहां ध्यान रखो, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 निकालना है, क्योंकि सेकंड टर्म है 2ab, 2 तो चाहिए ही चाहिए। क्या 2 7 का फैक्टर है, 2 अगर 8 होता तो मैं लिखता 2 4000, 10 होता तो 2 5000, लेकिन ये 7 है, लेकिन 2 जरूरी चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं 2a, अब b क्या होगा फिर 7/2, क्योंकि हमें इसको ऐसे लिखना है ताकि ये वापस आ जाए। 2 और 2 अगर कैंसिल होगा तो 7x फिर से बचेगा। अगर 8 होता तो मैं लिखता 2 4000, 10 होता तो 2 5000, 6 होता तो 2 3000, लेकिन ये 7 है, 7 का फैक्टर 2 नहीं है, तो मैंने लिखा 2 × 7/2, 2 इंटू, इज दैट क्लियर। समझ आवा। तो a स्क्वायर तो आ गया, 2ab, असल में हम b ढूंढते हैं, तो b क्या आ गया 7/2, तो ऐड करेंगे 7/2, मुझे b नहीं b स्क्वायर चाहिए, तो 7/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट हमें नहीं चाहिए था, लेकिन ये इसके लिए करना है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन वापस वही रह जाएगी। फिर साथ में +2 इज इक्वल, ये 3 मिला के क्या बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर बचे ये कॉन्स्टेंट्स। समझ आया। तो आपने क्या सीखा यहां पे कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम b ढूंढ रहे हैं, ठीक। और एक एग्जांपल से ट्राई करेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 3x² प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल 0, इसमें भी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करना है, तो क्या करोगे जरा बताओ। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है 3x लिखो ऐसे होल स्क्वायर, फिर आपको ए स्क्वायर चाहिए, तो जो कुछ भी होगा वो पूरा स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो इस केस में आप क्या याद रखोगे जब ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले आप इस 3 को यहां से हटाओगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ट्विस्टेड बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए
1, तो 3 करोगे डिवाइड बोथ साइड, तो ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 9/3 कितना हुआ 3 इज इक्वल 0। आपको समझ आया मैंने क्या किया? ये हटाने के लिए मैंने डिवाइड किया बोथ साइड्स बाय 3 और इसको कॉमन ले लो, एक ही बात है। कॉमन लेने के बाद भी तो 0 के साथ डिवाइड करना है। अब बन गया ए स्क्वायर। तो आपका पहला रूल ये है, जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक देखोगे ना, क्वाड्रेटिक, और आपने करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, तो सबसे पहले आप याद रखोगे आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 बनाओगे। क्या बनाओगे? या वो गॉडनिक पॉइंट समझ। तो जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करना हो, जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप हमेशा 1 ले लोगे, +1। तो इसके लिए इसके सामने 3 था, उसको मैंने हटाया। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें से मुझे चाहिए 2ab। क्या चाहिए? 2 तो चाहिए ही चाहिए, a तो ऑलरेडी पता है x ही होता है। अब इसका फैक्टर देखना, अगर मैंने इससे 2 निकाला तो बचा क्या? 2/3 बचा कि नहीं बचा? 2 2 4/3। फिर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3, ये 3 मिला के क्या बनाते हैं? a प्लस b का। अगर यहां पे माइनस होगा तो ऐसे होगा, फिर बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि माइनस वाला इसके साथ ले लो, नहीं, प्लस वाला ही लेना है, क्योंकि प्लस b स्क्वायर होता है दोनों केस में। तो ये बन जाएगा a मतलब x माइनस b मतलब 2/3 होल स्क्वायर। खेल। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में पहला रूल आप याद रखोगे कि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 रखोगे। दूसरा रूल, हम b ढूंढते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं 2b मेथड। क्या बोलते हैं? 2b मेथड। हम ऐसा करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें से 3 को हटाओ, तो 3 डिवाइड किया बोथ साइड्स, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 9/3 3 इज इक्वल 0। आप इसको इसलिए ब्रेक करते हो ताकि आपको b मिले। मैं ब्रेक नहीं करूंगा, हम एक 2b मेथड इस्तेमाल करेंगे। 2b क्या होता है? 2b साइड में लिया करोगे, ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2b ले लो साइड में, 2b आप ले लोगे द कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या ले लोगे? और माइनस ले लो या प्लस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? देखो 2b x का कोएफिशिएंट क्या है? 4/3, माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो b क्या आ गया? 2 1 2 2 तो b का वैल्यू क्या आया? 2/3। ठीक, ये उसना भी कितना ना। अब इस b को क्या कर रहे हैं? इसके स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा समझाना है आपको। ठीक, तो आप ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल 0। अब आप बोलोगे अगर ये नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव क्यों लिया? ले लो नेगेटिव, कोई बात नहीं। तो ये -2/3, -2/3 पे जब स्क्वायर आएगा वो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम कहते हैं माइनस मत ले लो, पॉजिटिव ही ले लो। इज दैट क्लियर? समझ आया है इस फॉर्म में, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए ये सेंटर एंड द रेडियस। सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ में आ गई? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक जगह पे रखो, वाई स्क्वायर माइनस 8y दूसरे में रखो, -45 फिलहाल साइड में ही रखो। इस पे करेंगे यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मैं लिख के रखूंगा, अगर आपको याद रहा तो मैं लिख के रखूंगा 2b मेथड। ठीक है, अच्छा इसके लिए b ढूंढो, नहीं b 2b किसके बराबर होता है? x का कोएफिशिएंट वो क्या है? 4, तो b का वैल्यू 2। ये बात कर रहे हैं हम इसकी। तो विच गिव्स अस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 मैंने ढूंढा, मतलब b मैंने ढूंढा, दैट्स 2। तो 2 स्क्वायर को ऐड और 2 स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे। बट याद रहे ये सबट्रैक्ट करें, ये -2 का होल स्क्वायर नहीं, ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि b 2 के बराबर है, ये माइनस अलग है क्योंकि हमने किया ऐड और सबट्रैक्ट। इतना समझ आया? फिर इसमें से प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसका b ढूंढो आप, दैट इज 4। तो b ढूंढा तो मतलब 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे स्क्वायर को, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल, ये तीन मिला के बना रहे ए स्क्वायर माइनस या स्पान है 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने दो पे फोकस करना है, ए और बी, बट ए एक्स, व्हाट इज बी 2, ठीक है। तो ए एक्स बी 2, तो आप लिखोगे एक्स माइनस 2 क्योंकि बीच में माइनस है होल स्क्वायर। अगर आप इसको ब्रेक करोगे फिर से वापस ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 4x और साथ में इसके है माइनस 4, ये वाला, क्योंकि 3 ही टर्म्स इस्तेमाल होती है। फिर यहां पे बताओ 3 टर्म्स को इस्तेमाल करो, a क्या है y, b क्या है 4, तो a माइनस बी दैट्स y माइनस 4, इसका माइनस 4 के दैट इज 16 एंड माइनस 45 इज इक्वल 0। अब लिखेंगे ऐसे x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स मिलाओ, 16 और 4 हो गए 20, 20 और 45 हो गए 65। सो ये बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65 के ऊपर r स्क्वायर बनाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, तो 65 परफेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 65, ठीक है। तो देयरफॉर कंपेयर करेंगे x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। सो व्हाट इज सेंटर, h k क्या आया 2,4 एंड व्हाट्स रेडियस रूट 65। स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ r लिखना, दैट इज रूट 65। क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या करना है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कल है, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, किस किस पॉइंट से 4,1, तो यहां पे मान लो, और ये अब यहां पे ही मानो, ये 4,1 मानो, ये 6,5 मानो आप। ये सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये सर्कल जो है इसका सेंटर एक लाइन पे है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है 4x प्लस y इज इक्वल 16। तो इस सर्कल का सेंटर इस पे है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सेंटर एंड द रेडियस। तो ना हमारे पास सेंटर है ना हमारे पास रेडियस है, मच हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, ना एच के है ना आर है, हमें 3 चीजें चाहिए रिक्वायर्ड, दैट इज एच के एंड आर, सेंटर एंड द रेडियस। सर्कल का ना सेंटर गिवन है ना रेडियस गिवन है, बट कुछ अलग सी चीजें गिवन है जिनसे हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले करेंगे ऐसे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, let the center and radius of circle, this is symbol for circle, circle B, h comma k is the center and r is the radius, center and radius this respectively. Therefore equation of circle क्या है, x minus h होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर, ये फर्स्ट है, यही हमें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए h k और r, 3 वैल्यूज चाहिए h k r। ये सर्कल जो है ये किससे पास हो रहा है, 2 पॉइंट से। इट इज गिवन दैट दिस फर्स्ट पासिस थ्रू 4, 1 एंड 6, 5, तो मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे
अगर यहां पे कोई पॉइंट है 7,5 ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि एक्सटीरियर टू द सर्कल है, या कोई पॉइंट इंटीरियर टू द सर्कल होगा, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें चाहिए, इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड सर्कल मतलब इक्वेशन फर्स्ट, यही तो सर्कल है जो हमें चाहिए। इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड सर्कल मतलब इक्वेशन फर्स्ट passes through the point, passes through 4,1 and 6,5 therefore था योगुण ध्यान 8% समझो 4,1 and 6,5 x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, ये h और k के वैल्यूज नहीं है, ये x और y के वैल्यूज है। h और k तो सेंटर होता है, वो तो यहां पे है, ठीक। तो x का वैल्यू 4, देयरफॉर 4 माइनस h होल स्क्वायर, y माइनस सॉरी y की जगह 1 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दूसरा 6 5, तो 6 माइनस h होल स्क्वायर 5 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इनको करेंगे कंपेयर ऑन कंपैरिजन, कंपेयरिंग above equations we get, जब इनको कंपेयर करोगे रेडियस तो दोनों के सेम है, तो फिर तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा नहीं होगा। ऑन कंपेयरिंग वी गेट 4 माइनस h होल स्क्वायर 1 माइनस k होल स्क्वायर 6 माइनस h होल स्क्वायर 5 माइनस k होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h। दूसरा a स्क्वायर 1 स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2k। ये समझ आया? इसी तरह राइट पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 6 are 12h प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 5 are 10k। अभी यहां से देखो h k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल। व्हाट्स रिमेनिंग? द रिमेनिंग इज 16, पहले ये माइनस 8h, फिर यहां से लेकर आओ प्लस 12h, फिर यहां पे माइनस 2k, वहां से लेकर आओ माइनस 10k, ये प्लस 10k बन जाएगा, ये 36 और ये लेकर जाओ इधर 16 और 1, वहां से क्या क्या है 36 और 25, 36 और 25 और 16 और 1, ठीक है। ये बन गया 4h, ये बन गया 8h 8k, ये टोटल बताओ कितना आएगा? 36 में से 16 निकालो तो 20 बचे, 25 में से 1 निकालो तो 24, तो कुल मिला के 44। अभी जब 4 एलसीएम निकालोगे, कॉमन निकालोगे या डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन सेकंड। h और k निकालने के लिए हमारे पास ऐसी ही और एक इक्वेशन होनी चाहिए। समझ आया? आपको सीक्वेंस याद रही, हमने क्या किया, लेट किया इक्वेशन, ये सर्कल पास हो रहा है 2 पॉइंट से तो 2 इक्वेशंस बनी, उनको किया कंपैरिजन तो इक्वेशन बन गई। अब और एक चीज गिवन है, इट इज गिवन दैट, जाइए मत लेना, इट इज गिवन दैट सेंटर h comma k lies on the line, कौन सी लाइन? 4x प्लस वाई इज इक्वल। अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट सेंटर h कामा k इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? ये पॉइंट इस लाइन का पॉइंट है कि नहीं है? तो ये h के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे सेटिस्फाई करेगा? 4h, क्योंकि x का वैल्यू h प्लस k इज इक्वल 60। सो देयरफॉर 4h, या लिखो वी गेट
4h प्लस के इज इक्वल, अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड, अब सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड, आपको मिलेगा h और k। अगर आपके पास h और k है, आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अभी आपको r चाहिए, ये h और k आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको किसका वैल्यू मिलेगा, r का वैल्यू। अगर आपके पास h k और r है तो सबको कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, टूल्स फोटोग्राफ सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। तो ये h प्लस 2k, ये 4h प्लस k, तो हम एक काम करते हैं, इनके वेरिएबल जो है कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो सेकंड में 2k है, थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 1 आप करो ना कि, एंड इक्वेशन थर्ड बाय 2, वी गेट h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8h प्लस 2k, 2 16 आर 32, माइनस 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 ये कैंसल, 8h इज 7h, 32 में से 11 निकालो तो 21, मगर माइनस, तो h का वैल्यू तो 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। इस h के वैल्यू को यूज करेंगे इन सेकंड यहां पे, तो वी गेट h का वैल्यू 3 है, प्लस 2k इज इक्वल टू 11, तो k का वैल्यू 11 माइनस 3 8/2 इज 4। समझ आओ कि ये भी समझाना ये कैसे यहां गए, तो h और k आ गए। यूज वैल्यूज ऑफ h एंड k इन इक्वेशन, इसका नाम ही नहीं है कुछ, तो इसका नाम अल्फा रखेंगे, इसका नाम अल्फा रखते हैं, ठीक है, इन अल्फा, इन अल्फा। तो अल्फा में यूज करोगे तो इट्स 4 माइनस h का वैल्यू 3, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k, दैट्स 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। कुल मिला के मुझे बताओ क्या बचेगा, एक तो ये 1 बचेगा तो 1, ये माइनस 3 तो 9 है ना, तो 1 और 9 कितने हुए 10, तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, r स्क्वायर इज 10, सो r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी आपके पास क्या क्या मौजूद है, h मौजूद है, k मौजूद है, r मौजूद है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब रेडियस तो आप नेगेटिव नहीं ले लोगे, क्योंकि ये रेडियस लेंथ होती है, तो ये पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? फिर उस इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करोगे, आपको एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी। गॉट इट? हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अब ये तो है x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, इस पे कहीं पे हम रेडियस लेते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पे, और जब रेडियस x एक्सिस पे होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0 या r,0, जो मर्जी है, x,0 जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो a,0, लेट a,0 बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विद रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स। नहीं समझे? समझ आवा? बात समझ में आ गई? तो यहां से यहां तक कितना है, ये 5 यूनिट्स है, तो इसका रेडियस है। लेट सेंटर ऑफ द सर्कल इज a,0। युतिशा क्वेश्चन लेट करेंगे, अच्छा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, सपोज यहां पे, बस इतना ही है। लेट a,0 be the center of the circle with radius 5 units. With radius, we know that equation of circle is
x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. That is x minus h is a whole square plus y minus 0 whole square is equal to r is 5 units, that's 5 square. Clear? It's x minus a whole square, a square plus b square minus 2ab. ठीक है, या ऐसे ही रखते हैं, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. चलो करो ना सिंपलीफाई शेषी का. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab plus y square is equal to 25. 5 square is 25. ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ सर्कल. बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें a है, मतलब आपने सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है. इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड सर्कल passes through the point, किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 से. 2,3. इसका नाम आप फर्स्ट मानो. देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बनते एक्स के बदले 2 स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सर्कल कहां से पास हो रहा है? 2,3 से, तो ये 2,3 इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा. तो x का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 प्लस y स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इट इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 2s आर 4a प्लस 9 इज इक्वल 25. इट इज a स्क्वायर माइनस 4a, इट्स 13 minus 25 is minus 12 is equal 0. You got it? So अब ये बन गया quadratic. It is a square minus 3 नहीं बनेगा, 12 आना चाहिए, तो 6 plus 2a, sorry 6 minus 2a बनेगा. 6 minus 2a is 4, 6 2s are 12 आएगा. minus 12 is equal 0. It is a square minus 6a minus minus plus 2a minus 12 is equal 0. So a common तो a minus 6 plus 2 common तो a minus 6 is equal 0, which implies a minus 6 into a plus 2 is equal 0. Therefore ये बनेगा either this, therefore a is equal 6 and minus 2. तो सेंटर यहाँ या तो यहाँ 6,0 पे है सेंटर, या तो minus 2,0 पे है. ठीक है, एक्स एक्सिस ही तो है ना, सेंटर या तो यहां पे या यहां पे है. अब बनेंगे दो केसेस, ये दो सर्कल्स होंगे ऐसे जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे है और जो पास हो रहा है किससे? 2,3 से. अब आप बोलोगे यहां से कैसे पास होगा? ये सर्कल ऐसे होगा, तो ये इस पॉइंट से जरूर पास होगा. ये आप नहीं समझे, समझ आया? देखो कैसे. अगर सेंटर यहां पे तो सर्कल ऐसे बन रहा है. अगर सेंटर यहां पे है ना minus 2,0 है, तो थोड़ा नजदीक है ऑरिजिन से, तो ये भी ऐसे पास हो रहा है ऐसे. तो ये पॉइंट है 2,3. ठीक है, तो ये सर्कल भी इससे पास हो रहा है, ये सर्कल भी इससे पास हो रहा है. इज दैट क्लियर? तो अब दो सर्कल्स होंगे ये. केस फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 6, ये यूज करेंगे फर्स्ट में. यूज इन फर्स्ट वी गेट x स्क्वायर प्लस a इज 6 स्क्वायर माइनस 2 6 12x plus y square is equal to 25. It is x square plus 36 minus 12x plus y square is minus 25 is equal to 0. So it is x square plus y square minus 12x. 36 में से 25 निकालो तो 11 है, plus 11 is equal to 0 is the required equation of circle whose center is 6,0. तो दूसरा केस क्या है? इफ a इज इक्वल टू -2, ये आप खुद से करोगे. केस सेकंड, इफ a इज इक्वल टू -2, ये आप खुद से करोगे. गॉट इट? लिसन टू मी. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. एक सर्कल है हमारे पास जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन. तीशा, यही है ना?
अब ये कहां से पास हो रहा है? ऑरिजिन से पास हो रहा है, ये ऐसे। ये ऑरिजिन से होके गुजरता है, मतलब इस सर्कल का एक पॉइंट ऑरिजिन भी है। ये तो आवाज समझ। और एक चीज है इसमें, ये जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो ये इंटरसेप्ट्स बन गए। हाँ, अगला क्वेश्चन बुक दी मकान बनाओ 6 साल। बोझो कबर, लिसन टू मी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। हमने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, सर्कल ऑरिजिन से पास होगा, तो वो ऐसे भी हो सकता है ना इस पर टेस्ट। ये वाला सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस तो ऑरिजिन पे कर रहा है, लेकिन ऑरिजिन के बगैर किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, लेकिन बात हम कर रहे हैं इस वाले सर्कल की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी। मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अदर देन ऑरिजिन भी इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं समझे? समझ आवा? तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? वाई एक्सिस को 0, b। तो फिलहाल हम बात करेंगे, लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन में। लेट सेंटर रखेंगे हम h, k एंड रेडियस लेंगे हम r। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है फर्स्ट, और यही हमें चाहिए। अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए? h, k एंड r। ठीक है, वो शो हम करने। इट इज गिवन दैट फर्स्ट मीन्स दिस सर्कल जो हमें चाहिए passes through origin, passes through 0, 0। तो ये पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। ये बनेगा 0 माइनस एच होल स्क्वायर, 0 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इट बिकम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिलहाल इसको आप बंद रखो। ठीक। आल्सो इट इज गिवन दैट फर्स्ट passes through a, 0 and 0, b, passes through a, 0 and 0, b। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा। ठीक है, तो 3 पॉइंट से ये पास हो रहा है। तो फिलहाल ये therefore equation first becomes, जब a है a माइनस एच होल स्क्वायर, y की जगह क्या लिखना है? 0 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक, एंड ये सर्कल इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो x की जगह 0 माइनस एच होल स्क्वायर, y की जगह b माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इट इज एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना ठीक है? इतना समझ आया? अच्छा, अब हम, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। असल में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए h, k एंड r, ये तीन चीजें हमें चाहिए। अब h को कहां से लेकर आएंगे, r को कहां से लेकर आएंगे, k को कहां से लेकर आएंगे? तो ये हमें इन तीन इक्वेशन से लेकर आना है। अब इनको किसी भी तरीके से आपने सॉल्व करना है। हम कंपेयरिंग, देखो इधर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बेसिक है दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर, जो हमें निकालना है बेसिकली, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें चाहिए h, k एंड r, ठीक है? तो फिलहाल हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होंगे। इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल, इसमें से हमें h चाहिए, h, सो इट्स माइनस 2ah इज इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर। सो माइनस और माइनस कैंसल, एक a कैंसिल हो जाएगा तो h बचेगा a/2। h क्या बच? a/2, ठीक है? आल्सो कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड फोर। तो सेकंड और फोर में क्या क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग, इट्स माइनस 2bk, ये जाएगा राइट साइड पे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस कैंसल, एक बी कैंसल तो k इज इक्वल टू b/2। ठीक, इस h और k को कहां यूज करोगे, सेकंड में। यूज वैल्यू ऑफ h एंड k इन सेकंड। तो सेकंड में यूज करने के बाद h का वैल्यू कितना है, a/2 होल स्क्वायर, k का वैल्यू b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे हमें r मिलेगा। तो विच गिव्स अस, इट्स a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें सिर्फ आर स्क्वायर ही ले लो, ठीक है? आर स्क्वायर को ऐसे ही रखो। यू गॉट इट? अब हम यूज करेंगे, ये इरेज करूं मैं, इसने ऑलरेडी ते फोटोग्राफ बात करते पाने तक कट। अब देखो इधर, यूज वैल्यू ऑफ h, k एंड r स्क्वायर, डायरेक्टली r स्क्वायर यूज करो, ठीक है? अब हम r निकालेंगे, फिर भी तो स्क्वायर साथ में लेना है, तो बेटर क्या है, r स्क्वायर यूज करो। और हमें इस इक्वेशन का नाम क्या रखा था, फर्स्ट रखा था। यूज वैल्यू ऑफ h, k एंड r स्क्वायर इन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा जरा बताओ, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज a स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। इट इज x माइनस 2x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस b डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एलसीएम ले लो। इट इज 2x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्क्वायर इसका भी है, प्लस 2y माइनस b होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो 4 तो हर जगह पे क्या होगा, कैंसिल होगा। सो इट्स रिमेनिंग 2x माइनस a। फिर जाके इसको सिंप्लीफाई करो या ऐसे ही रखो, प्लस 2y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहोगे तो करेंगे, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। इट्स a माइनस बी होल स्क्वायर, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, 2 2 4ax। ये समझ आया किसी को? फिर दूसरा
2y square, that's 4y square, plus b square minus 2 2s are 4 by is equal to this. ये cancel, what's remaining? minus 4ax minus 4by is equal, अभी 4 कॉमन है, इज इक्वल, सो टोटल जाके इक्वेशन बनेगी इज इक्वल 4 जाएगा 0 के साथ. सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. मुश्किल था. सर्कल सेंटर 2, 2 4, 5. ठीक है, हम ऐसा करेंगे. सेंटर गिवन है, गिवन दैट उशी ओकन गोबर व्हाट इज गिवन, सेंटर इज 2, 2. रेडियस अभी नहीं पता है, रेडियस r मानेंगे. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर. इट इज x माइनस एच इज 2 प्लस y माइनस के इज 2, है ना. रेडियस तो पता ही नहीं है, बेसिकली हमें रेडियस ही निकालना है. तो ये फर्स्ट मानो. अब ये कहां से पास हो रहा है, इट इज गिवन दैट इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, 4, 5 से. तो x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू कितना है 5. देयरफॉर x का वैल्यू 4, तो 4 माइनस 2, y का वैल्यू 5, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर. सो इट इज 4 माइनस 2, इट्स 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर. अब r मत निकाला करो क्योंकि आपके पास r स्क्वायर ही होता है, r स्क्वायर ही रखा करो. इट्स 13 इज इक्वल टू r स्क्वायर. यूज करेंगे, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज 13. अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल. इट इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab दैट्स 4x प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2ab 2 2s are 4y इज इक्वल टू 13. ठीक है, इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y 4 4 8 को करो उधर शिफ्ट, इट इज 13 माइनस 8. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल.